नमस्कार दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये बार बार दावा करते हैं कि उनका देश यानी कि रसिया जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको लेकर पूरी दुनिया का लीडरशिप कर रहा है यानी नेतृत्व कर रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में देखा गया है कि विज्ञान पे काम करने वाले जितने भी साइंटिस्ट हैं, मैक्सिमम साइंटिस्टों को खास करके जो हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं, रसिया उन्हें उठा उठाकर जेल में डाल रहा है। कुछ जो रसिया के अंदर मानवाधिकार संगठन है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि रसिया गंभीर रूप से क्रैक डाउन कर रहा है अपने साइंटिस्टों पर। एक साइंटिस्ट तो ऐसे ऐसे थे जिनको जो कैंसर से पीड़ित थे, उन्हें बेड पर से उठाकर ले गया गया, बूढ़े भी थे और बेड पर से उठाकर ले गया गया और उनकी जाकर ऑन द स्पॉट मौत हो गई। तो आखिर रसिया ऐसा क्यों कर रहा है और दुनिया को क्या बताना चाहता है रसिया अपने साइंटिस्टों को गिरफ्तार करके, और किस मामले में रसिया गिरफ्तार कर रहा है अपने साइंटिस्टों को, आइए समझने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक एक एक वैज्ञानिक है रसिया के अंदर जिनका नाम है व्लादिवोस्टोक कालकिल्स। उनके एक रिश्तेदार के द्वारा बताया गया कि कुछ जो नकाब पहन के लोग आते हैं, काला नकाब पहनकर आते हैं और साइंटिस्ट जो थे गाल्किन उन्हें उठा कर ले जाते हैं। गाल्किन अपने पोते के साथ चेस भी खेलते हैं। उनका लड़का जब उनसे पूछता है बार-बार कि हमारे जो दादाजी हैं वो कहाँ गए? तो बताना पड़ता है कि वो किसी पिकनिक पर गए हैं। हालाँकि जो रसिया के जो एफएसबी है, एसएफबी फेडरल सर्विस बोर्ड है, एक अधिकारी ग्रुप है, उनके द्वारा उठाकर ले जाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि बिज़नेस ट्रिप पर गए हैं, ऐसा कहकर किया जा रहा है। तो अभी पता करेंगे कि अभी तक कितने वैज्ञानिकों को रसिया के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लेजर विशेषज्ञ हैं दिमित्री कोलकर्स। साल 2005 साल 2015 में साल 2015 के बाद से ही लगभग 12 से अधिक जो भौतिकविद हैं, इन वैज्ञानिकों को रसिया के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सभी वैज्ञानिक किसी न किसी तरीके से जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है उस पर काम कर रहे थे। इसके साथ ही वो इस प्रकार के जो संस्थान से हाइपरसोनिक से संबंधित उससे जुड़े हुए थे। ये सभी लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था, यानी कि आरोप लगाया गया है रसिया के द्वारा राजद्रोह का इसमें। क्यों लगाया गया है रसिया के द्वारा राजद्रोह का मुकदमा? रसिया के द्वारा कहा गया है कि ये जो साइंटिस्ट हैं जिन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, ये जो कुछ सेक्रेट दस्तावेज हैं वो दूसरे देशों को भेज दिए हैं। रसिया का जो सेक्रेट दस्तावेज है वो दूसरे देशों को भेज दिए हैं। रूस के अंदर जो राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है वो एक बंद दरवाजे के अंदर चलाया जाता है। रसिया यह भी खुलासा नहीं करता है कि वो कितना साइंटिस्टों को टार्चर कर रहा है और उसके बाद कोई स्पष्टीकरण भी नहीं देता कि किस तरीके से राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है और क्यों चलाया जा रहा है। रूस न सिर्फ यह बताया जाता है कि इन पर काफी गंभीर आरोप है, वह इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि नहीं, ये सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर रसिया किसी तरीके से बात नहीं कर सकता है। लेकिन उसके साथ जो भी काम करने वाले थे, आलोचक थे, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई ये रसिया जो मानवाधिकार है उसका उल्लंघन कर रहा है, सीधे तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। एक नज़र डालते हैं, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका टेस्ट किया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं, पहले तो ये मैक 5 की गति से चलते हैं। मैक 5 यानी कि जो साउंड की गति होती है, जो साउंड की गति होती है उससे 5 गुना अधिक रफ्तार से चलती है जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये हवा में अपनी दिशा बदलने में माहिर होती हैं और जो हवा से सुरक्षा है उसमें वो करने में भी ये माहिर होते हैं। रूस का कहना है, रूस ने क्लेम भी किया था कि यूक्रेन युद्ध के दौरान 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का रसिया के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। एक हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम था किंजल्स और दूसरे हाइपरसोनिक मिसाइल जो क्रूज मिसाइल थी जिसका नाम था जिरकॉन। एक तो किंजल था, एक था जिरकॉन। इन 2 मिसाइलों का इस्तेमाल रसिया के द्वारा कहाँ पर किया गया था? यूक्रेन रसिया के बीच में जो वार चल रहा था। लेकिन रसिया का जो क्लेम है, इसको रसिया को क्लेम को उल्टा साबित करते हुए यूक्रेन ने क्या कहा था? यूक्रेन ने कहा था कि जो रसिया का हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल है, इसके कई सारी मिसाइल को यूक्रेन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हवा में ही मार गिराया गया। तो ऐसे में जो मिसाइल सिस्टम है रसिया के अंदर, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहे हैं कि क्या जो रूस की टेक्नोलॉजी है, ये किस तरीके से काम कर रही है, सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। रूसी मानवाधिकार और कानूनी संगठन है फर्स्ट डिवीजन, इसी के वकील हैं जिनका नाम है येवेगेनी। इस वकील का नाम है येवेगेनिस। इन्होंने कहा कि जो हाइपरसोनिक एक ऐसा विषय है
जिसके लिए सरकार अब लोगों को जेल में डालने के लिए बाध्य है। मतलब कि वो जेल में डालने के लिए बाध्य है। कई साइंटिस्टों को उन्होंने जेल में डाल भी चुका है। गिरफ्तार किए गए वैज्ञानिकों का डिफेंस सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। जो ये संगठन है मानवाधिकार संबंधित, इन्होंने कहा कि जो गिरफ्तार किए गए साइंटिस्ट है, इसका कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल से लेना देना नहीं है, न ही डिफेंस सेक्टर से लेना देना है। लेकिन ये हाइपरसोनिक गति या जो टर्बुलेंस के प्रभाव से जो धातुएं होती है, टर्बुलेंस के प्रभाव से निकलने वाली जो धातुएं होती है, उस पर ये साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। तो इस कारण से रसिया के द्वारा इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कर लिया गया ताकि किसी भी प्रकार का जो जानकारी है वो दुनिया में यानी बाहर न फैले। रूस में अब वैज्ञानिक रिसर्च करने से भी डर रहे हैं। रिसर्च करने से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो जाए। वैज्ञानिकों में एक उन्हीं के सहकर्मी हैं जिन्होंने अपना नाम तो खुलासा नहीं किया है। उनके द्वारा कहा गया कि सिस्टम के अंदर एक संघर्ष चल रहा है। संघर्ष कैसा चल रहा है कि वैज्ञानिक अभी भी अंतर्राष्ट्रीय जर्नल और विदेशी सहकर्मियों के साथ मिलकर अपना पेपर प्रकाशित तो करना चाहते हैं, लेकिन जो एफएसएसबी है, ये पकड़कर ये ऐसा करने देना नहीं चाहती है। जो सरकार का सिक्योरिटी फोर्स का एक बोर्ड है, ये ऐसा करने के लिए मना करती है। और इसने कहा जो एसएसबी है या फिर एसबी है, इसके द्वारा कहा गया कि कोई भी साइंटिस्ट अगर विदेशी साइंटिस्ट के साथ अपना प्रकाशित लेख पब्लिश करते हैं तो ये देश के साथ विश्वासघात है। और देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों को यह भी लगता है कि जो अपने पत्र हैं उस कहाँ प्रकाशित करें, और उन्होंने कहा कि हमें यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपना काम किस तरीके से जारी रखें। उन साइंटिस्टों को कहा जा रहा है कि जिस चीज के लिए हमें आज पुरस्कार मिलता है, कल वह आपराधिक मुकदमा चलाने का कारण भी बन जाता है। कि जो हमने रिसर्च किया है आज हमें पुरस्कृत किया जा रहा है, कल के लिए ये हमें ही फांसी का फंदे तक पहुंचाता है, हम पर मुकदमा चलाया जाता है। ये कहा जा रहा है उनके द्वारा। फिर उसके बाद कुछ चेतावनी भी दिया जा रहा है साइंटिस्टों के द्वारा कि जो अनुसंधान है, रिसर्च है, उस क्षेत्र में काम करने से जो साइंटिस्ट डर रहे हैं। और जो प्रतिभाशाली युवा हैं, वो भी अपना देश छोड़कर अब बाहर जाना शुरू कर दिए हैं। तो अगर ऐसे ही अगर सिलसिला जारी रहा तो रसिया के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए दिक्कत होने वाली है कि आज जो साइंटिस्ट है जो रिसर्च कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हो गया या अन्य क्षेत्रों पर जो रसिया के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च की अगर कमी हो गई तो नया-नया टेक्नोलॉजी से रसिया वंचित हो जाएगा। रसिया जब वंचित हो जाएगा तो रसिया को आगे आने वाले समय में और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालाँकि रसिया ये चाहता है कि चाहे किसी भी प्रकार का जो साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, जो भी एक सीक्रेट दस्तावेज है या जो भी सीक्रेट जानकारी है, रसिया के अंदर जो भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उन साइंटिस्टों के द्वारा इस जानकारी को दुनिया के किसी भी देश द्वारा लीक न किया जाए, जानकारी दिया ना जाए। क्योंकि हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, ये बहुत कम ही देशों के पास है, इसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत कम ही देशों के पास है। तो रसिया नहीं चाहता है कि किसी अन्य देश के पास पहुंचे जो रसिया का बराबरी कर ले। रसिया को इससे डबल फायदा होगा। एक तो रसिया जो मिसाइल हाइपरसोनिक भी बना रहा है, इसको सप्लाई कर सकता है। दूसरी बात, अगर रसिया के पास एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी, एडवांस वेपन रहेगा, तो रसिया दुनिया में कि किसी भी देश से टकराने में रसिया माहिर होगा। अभी भी रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। यूक्रेन का सपोर्ट पश्चिमी देशों के द्वारा अमेरिका, यूके या जर्मनी, फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है। रसिया का सपोर्ट चाइना करता है, नॉर्थ कोरिया करता है, ईरान करता है। ये 2-3 देश रसिया का सिर्फ सपोर्ट करते हैं, कभी हथियार देते हैं, कभी इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट करते हैं। और यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है। अभी भी 2 साल से अधिक हो गया रसिया यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। तो इन बीच एक चर्चा आ रही है, सोशल मीडिया पर चर्चा चल रहा है कि रसिया अपने साइंटिस्टों को क्यों अरेस्ट कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है, रसिया ने तो बताया कि जो सीक्रेट जानकारी है ये साइंटिस्ट लीक कर रहे थे। और रसिया ये भी नहीं चाह रहा है कि जो भी सेंसिटिव चीज है, जो भी हाइपर टेक्नोलॉजी है, वो किसी अन्य देशों तक पहुंचे। इसी को लेकर साइंटिस्टों को अरेस्ट करना रसिया शुरू कर दिया है। तो ये था न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।